हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड में बराबर पूछते हैं और इस वर्ष भी यानी 2024 में भी पूछने की अत्यंत संभावना रहेगी। इससे पहले हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है जिसमें इतिहास का तथा अन्य विषय का क्वेश्चन को बताया है जो पूछने योग्य है। आज हम आप लोगों को इतिहास के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बिहार बोर्ड हमेशा पूछती है और इस बार भी पूछने की संभावना है। और जब परीक्षा बहुत नज़दीक रहेगा तो कुछ हम वैसे क्वेश्चन को लाएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछने की अत्यंत संभावना रहेगी। तो देरी न करते हुए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। और एक बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाली बटन को दबा दें, तभी तो आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, देरी न करते हुए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं वो कौन कौन सा प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं? कह रहा है दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं? तो अंग्रेजों ने जब नमक पर राजस्व बढ़ा दिया, मतलब अंग्रेज जब भारत में रहता था तो नमक पर राजस्व की कर को बढ़ा दिया, तब उसके विरोध में, जो कर बढ़ा दिया था उसके विरोध में महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को जब नमक पर ज्यादा कर दिया, तब उसके विरोध में महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में पहुंचे और 78 सदस्यों के साथ 78 अपने सहयोगी सदस्यों के साथ एक यात्रा निकाली तथा 24 दिनों में 240 मील दूरी, 24 दिन में ही 78 आदमी मिल करके 240 मील की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात स्थित दांडी नामक गांव में पहुंचा। मतलब 78 को अपने सदस्य के साथ 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात स्थित दांडी नामक गांव में पहुंचा और अगले दिन समुद्र के जल से नमक बनाकर कानून को भंग किया। इसे ही दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार एक बार और देख लेते हैं। कह रहा है अंग्रेज ने जब नमक पर अत्यधिक कर बढ़ा दिया, तब उसके विरोध में महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में अपने 78 सदस्यों के साथ एक यात्रा निकाली तथा 24 दिनों में ही 240 मील की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात स्थित दांडी नामक गांव में पहुंचा और अगले दिन समुद्र के ही जल से नमक बनाकर उस कानून को
भंग किया, इसे ही दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आखिर दूसरा क्वेश्चन कौन है जो बार बार पूछते हैं। अगला सवाल है, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट क्या है? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट क्या है, या किसे कहते हैं, या इस पर टिप्पणी लिखे। किसी भी प्रकार का अगर सवाल पूछे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के बारे में, तो यही आप आंसर देंगे। तो देखते हैं, गोलमेज सम्मेलन के असफलता के बाद, जब गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया, उसके बाद अंग्रेज यह समझ गए कि भारतीयों में एकता संभव नहीं है। जब वह असफल हो गया तो अंग्रेज को जब समझ में आ गया से भारतीय में एकता कभी भी संभव नहीं हो सकता है, अर्थात सब भारतीय एक कभी नहीं हो सकता है। अतः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, कहाँ के प्रधानमंत्री? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को, कब? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को भारत को जाति और धर्म के आधार पर, भारत को जाति और धर्म के आधार पर कई सामाजिक समूहों में बांट दिया, बहुत सारे समूहों में बांट दिया। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई ब्राह्मण, कोई भूमिहार, कोई लालाजी, कोई डोम, हलखोर, चमार, कानू, नुनिया, धुनिया, जाति के आधार पर। और धर्म के आधार पर, जैसे कोई हिंदू हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, कोई सिख हो गया, कोई ईसाई हो गया। इन सभी धर्म पर विभिन्न प्रकार के समूहों में बांट दिया। बांटा ही नहीं, बांटने की घोषणा भी कर दी और लास्ट में जाकर के बांट भी दी। इसे ही सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। तो देखते हैं फिर आज का अगला सवाल क्या है। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का अगला सवाल देखते हैं, वह कौन सा सवाल है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव क्या है? आखिर अगस्त प्रस्ताव होता क्या है क्या, तथा इसके मुख्य बात को लिखे। अगस्त प्रस्ताव क्या है तथा इसके मुख्य बात क्या क्या है, उन सभी बातों को लिखे। तो अभी तो हम समझा रहे हैं क्या होता है, यही बात आपको लिखना है। ब्रिटिश सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध में, ब्रिटेन की जो सरकार थी, अंग्रेज की जो सरकार थी, वह दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध युद्ध में धकेल दिया। भारतीयों का इच्छा नहीं था कि हम युद्ध लड़े, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार सभी भारतीयों को उस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। लेकिन जब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी, युद्ध में तो धकेल दिया, लेकिन जब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी, तब भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, जब उसकी स्थिति जब बिगड़ने लगी, तब भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, अर्थात भारतवासी हमको सहयोग देने के लिए, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिनलिथगो, कौन? लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा पत्र जारी किया। सहयोग प्राप्त करने के लिए, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इसको एक बार और समझ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध उस युद्ध में भारतीयों को धकेल दिया, लेकिन जब उसकी स्थिति बिगड़ने लगी,
तब भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे ही अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। अब करा इसकी मुख्य बात क्या क्या है। अगस्त प्रस्ताव जो लॉर्ड लिनलिथगो ने जारी किया था, उसका मुख्य बात क्या है, क्या क्या बात कहा था। तो कह रहा है इसकी क्या विशेषता है, तो हम देखते हैं इसकी मुख्य बातें क्या है, यानी विशेषता क्या है, गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, सब एक ही बात होता है। तो देखते हैं आखिर इसकी विशेषता क्या क्या है। कह रहा है वायसराय की सलाहकारी परिषद का विस्तार करके भारतीयों की संख्या बढ़ाना। मतलब उस समय एक समिति बनेगा और उसमें सबसे अधिक मात्रा में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब उसमें मंत्रिपरिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाना। तो वही कह रहा है वायसराय की सलाहकारी परिषद, मतलब वायसराय एक सलाहकारी परिषद का गठन करेगा जिसमें भारतीयों की संख्या में वृद्धि होगी। अगला कह रहा है युद्ध संबंधी विषयों पर विचार विमर्श के लिए युद्ध परामर्श समिति का गठन करना। युद्ध जब समाप्ति हो जाएगा तो एक विचार विमर्श समिति का गठन करेगा, उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ा करके और इसका निपटारा के लिए, इसकी निपटारा से संबंधित सारी बातों का ध्यान आकलन करना। नेक्स्ट कह रहा है अल्पसंख्यकों को भरोसा में लेना। जितने भी अल्पसंख्यक है, जिसकी संख्या कम है, उसको बढ़ावा देना, तब तो उसकी वृद्धि होगी। ऐसा करने से जिसकी संख्या कम है हमारे देश में, उसकी संख्या धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। अभी भी हम देखते हैं भारत सरकार या बिहार सरकार जिसकी संख्या अभी कम होती है, जिसकी जनसंख्या कम होती है, उसको भारत सरकार या बिहार सरकार कुछ आरक्षण के तौर पर उसको कुछ बढ़ावा देती है ताकि उनका भी विस्तार हो सके। अगला कह रहा है युद्ध समाप्ति के बाद संवैधानिक विकास के लिए भारतीयों से विचार विमर्श करना। युद्ध जब समाप्ति हो जाए तो संवैधानिक हिसाब से, संविधान के अनुसार से विकास हो, किस प्रकार से विकास होगा, विकास के लिए भारतीयों को विचार विमर्श करना। एक जगह बैठा करके सभी भारतीयों को एक समिति का गठन करके किस प्रकार से भारत के लोगों का विकास हो, इन सारी बातों के मुद्दे को देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन वाले बटन को दबा दे और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।